अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं और पिछली जो 2 वीडियोस थी उनमें हमने कक्षा 10 के पहले पार्ट पारिवारिक बजट के बारे में बताया और जो तीसरी वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 आय व्यय और बचत की। ये तीनों वीडियो की लिंक आपको आज वाली वीडियो में नीचे मिल जाएगा। तो आज ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 हिस्सा है जिसमें बचत के बारे में बात करेंगे, जबकि पार्ट 1 में हम आय के बारे में, आय का अर्थ क्या है, आय की परिभाषा क्या है, व्यय क्या है, व्यय की परिभाषा क्या है और सारी चीजें हमने पढ़ा। और आज हम क्या पढ़ेंगे, बचत क्या है। देखिए बच्चों, आय व्यय और बचत है ना। आय आप जानते हैं क्या है, व्यय भी आप जान गए क्या है। अब सामान्य अर्थों में अगर हम कहें कि जो आय है उसमें से जो हमारा व्यय है उसको माइनस कर दें, उसको घटा दें, तो जो अवशेष बचता है वही बचत कहलाता है। तो आप इस ढंग से भी कह सकते हैं कि बचत आय और व्यय का अंतर है, यानी आय और व्यय के अंतर को हम बचत कह सकते हैं। बचत की परिभाषा में केन्स के अनुसार वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यानी जो वर्तमान में आय है और जो वर्तमान में व्यय है उसके बाद जो अधिक हो जाता है, जो वर्तमान की आय है उसमें वर्तमान के व्यय करने के बाद जो बच जाता है वही बचत कहलाता है। दूसरे वर्गीय के शब्दों के अनुसार भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से, बच्चों याद रखिएगा क्या कहना चाहते हैं, भविष्य में यानी आने वाले समय में जो पैसे की उपयोगिता है, भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। इनके हिसाब से भविष्य के खर्चे के लिए वर्तमान के खर्चे में थोड़ी कटौती करके धनराशि संचित करना क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। अब देखिए बच्चों, आप 2 शब्द प्रचलित हैं, एक बचत और एक संचय। बचत संचय नहीं है और संचय बचत नहीं है। आप देखिए, शाब्दिक अर्थों में जो बचत होता है वो धन को उत्पादित कार्य में या विनियोग में लगाया जाता है। यानी बचत वह है जो जिस धनराशि को हम कहीं रखें। जैसे मान लीजिए आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो उस पैसे के बदले में उस पैसे पर आपको कुछ धनराशि ब्याज के रूप में मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा आपने रखा था उसमें थोड़ी वृद्धि हुई। अगर पैसे इस ढंग से रखे जाते हैं कि उनमें थोड़ी सी वृद्धि होती है या किसी प्रकार के उत्पादन कार्य में लगाया जाता है जिससे परिवार की वृद्धि, परिवार की प्रगति होती है, तो ऐसा जो होगा बचत, वो बचत की श्रेणी में आएगा। बच्चों एक बात बताओ, आप गुल्लक में पैसे रखते थे बचपन में, जब आप छोटे से थे रखते थे ना, तो क्या आप, जैसे आपने 200 रुपया उसमें डाला, तो क्या आपको कभी 205 रुपए मिले या 210 रुपए मिले? नहीं मिले ना। क्यों? क्योंकि वही संचय है, वो बचत नहीं है, वो संचय है कि आपने जितना किसी अमाउंट को किसी डिब्बे में, किसी टोकरी में, जमीन में कहीं भी दबा के रख दिया, वो क्या है, संचय है। यानी ऐसी धनराशि जिस पे हमको अतिरिक्त
उस पैसे से कोई अतिरिक्त कमाई नहीं होती, वह क्या है? संचय है। तो संचय का मतलब हुआ धन को ऐसे ही इकट्ठा करके पेटी या डिब्बे में रखना संचय कहलाता है, जबकि इसके विपरीत धन को उत्पादित कार्यों में या विनियोग में लगाना बचत कहलाता है। बच्चों, ये तो हमने जाना कि संचय और बचत शब्द में क्या अंतर है। बचत का अर्थ हम जान चुके हैं, बचत की परिभाषा हम जान चुके हैं। अब हम जाने कि बचत कितने प्रकार का होता है। बच्चों, बचत 2 प्रकार का होता है। पहला ऐच्छिक बचत और दूसरा अनैच्छिक बचत अथवा अनिवार्य बचत। ऐच्छिक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। ऐच्छिक का मतलब होता है जिसकी हमें इच्छा हो, जो हम करना चाहें, जो हम अपनी इच्छा के अनुरूप करें, वो क्या है? ऐच्छिक कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, ऐच्छिक बचत का अर्थ ये हुआ कि ऐसी बचत जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं, वही ऐच्छिक बचत होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास 1000, 2000, 3000 कुछ भी पैसे हैं, वो हमको हमारी इच्छा है कि हम उसको बैंक में जमा कर दें, तो हमने ले जाके उसको फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया। ये क्या था? ये हमारी अपनी इच्छा थी कि जो मेरे पैसे हैं मेरे पास, मैं उन्हें बैंक में जमा करूं। तो इस तरह की बचत ऐच्छिक बचत की श्रेणी में आती है। बच्चों, दूसरा है अनैच्छिक बचत। अनैच्छिक बचत जिसको अनिवार्य बचत भी कहते हैं, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है। अनैच्छिक बचत यानी ऐसी बचत जिसको करने की हमारी इच्छा नहीं होती, वरन वो हमसे अनिवार्य रूप से कराई जाती है। बच्चों, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई नौकरी करते होंगे तो वो जानते होंगे सरकार क्या करती है, अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उनके वेतन से कुछ अमाउंट काट लेती है और उसे बचत के रूप में उन्हीं के लिए रखती है। तो ये क्या है? वो जो सरकारी कर्मचारी है उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो इच्छा हो ना हो, वो कटाना चाहे ना कटाना चाहे, पर उतना अमाउंट आवश्यक रूप से कटेगा। जैसे कि जीपीएफ में आपके घर में कोई अगर नौकरी वाले होंगे तो आप उनसे पूछना कि उनका जीपीएफ जरूर कटता होगा। तो ये जो कटता है तो ये उनकी इच्छा नहीं है, ये गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है कि आपके वेतन का इतने प्रतिशत बचत के रूप में काट लिया जाएगा। तो ऐसी बचत क्या कहलाती है? अनैच्छिक बचत अथवा अनिवार्य बचत कहलाती है। अब बच्चों, ये होता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना लाभ का कोई कार्य कर ही नहीं सकता। आप कोई भी हो, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो हम अपना लाभ जरूर देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम बचत क्यों करें? हमें क्या जरूरत है कि हम बचत करें? लाइफ तो चल ही रही है। नहीं, लेकिन आपने बजट में भी जाना कि बजट का अनिवार्य अंग होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ये जाने बचत का क्या लाभ है। पारिवारिक आय कम होने पे सहायक। बच्चों देखो, कई बार परिस्थितियां, ये जीवन है ना, परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं होती। कभी अचानक ही कोई जो घर का मुखिया है, जो परिवार में आय का स्रोत था, जिसकी वजह से आमदनी होती थी, वह अचानक ही नौकरी से निकाल दिया जाता है, अथवा कोई अन्य कारण से वो जो स्रोत था वो आना बंद हो जाता है, अथवा कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का वेतन 2 महीने 3 महीने के लिए रोक दिया गया, तो वो जो एक अमाउंट आपके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आता था, वो तो आना बंद हो गया। ऐसी दशा में अगर आपने कोई बचत करके रखा होगा तो वो बचत कब सहायक होगी?
जब वो 2 महीने आपकी वो 2 महीने वो आय नहीं आएगी, उस व्यक्ति की सैलरी नहीं आएगी। ऐसी दशा में क्या होगा कि वो आय काम आएगी। और बच्चों दूसरा है शारीरिक असमर्थता से सुरक्षित रखने में सहायक। बच्चों ये जीवन है, हम चारों तरफ हमारे आसपास कभी परिस्थितियां सामान्य होती हैं, कभी परिस्थितियां विषम होती हैं, कभी किसी का कहीं दुर्घटना हो जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, या कोई शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, या कभी कोई बीमारी की वजह से वो व्यक्ति लंबे समय पे रेस्ट पे चला जाता है। ऐसी दशा में परिवार का सहायक वह जो बचत की धनराशि है वह बनती है, और उस विषम परिस्थिति में परिवार का सहारा वह बचत की धनराशि होती है। इसलिए बचत अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3 है भावी व्ययों में वृद्धि की पूर्ति में सहायक। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो परिवार पे खर्चे कम होते हैं और दूसरे तरह के होते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी एजुकेशन का खर्च, जब वो अपने अपने करियर के लिए स्ट्रगल करते हैं, पढ़ने लगते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तब उनका खर्च बढ़ जाता है। उस दशा में परिवार का मुखिया आसानी से उनके एजुकेशन पे या उनकी ज़रूरतों पे या अन्य अपनी भावी ज़रूरतों पे, जैसे किसी कन्या की शादी करनी हो, किसी का विवाह करना हो, उन सब जगहों पे वो जो गृह स्वामी होता है वो उस बचत का प्रयोग कर सकता है। अगला है आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक। हमारी छोटी छोटी निश्चित बचत, अगर हम ठान ले कि हमको इतना अमाउंट का बचत प्रति मंथ करना है, तो वो छोटी छोटी बचत अगर हम एक बड़ी बचत के रूप में कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 2000 पर मंथ के हिसाब से बैंक में डाला और 12 महीने डाला, तो 12 दूना 24,000 रुपया आपको इकट्ठा मिलेगा। तो आप उससे कुछ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे लक्ष्य में हमारे भवन निर्माण है, हमें मकान बनाने की इच्छा है, उस दशा में ये छोटी छोटी बचत हमें आवास सुविधा उपलब्ध करा पाती है। अगला है नवीन उपकरणों एवं साधनों को उपलब्ध कराने में सहायक। बच्चों मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वह कहीं जाता है, किसी को देखता है तो उसके अंदर भी कुछ इच्छाओं का जन्म होता है, और इच्छाएं आवश्यकताएं कब बनेंगी? जब उनको पूर्ति करने के लिए हमारे पास संसाधन हो। और संसाधन कैसे होगा? बचत से। तो छोटी छोटी बचत हमारे लिए जो लग्जरी के उपकरण है, जैसे कार है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब अगर हम खरीदना चाहते हैं, हमारी इच्छा में है और हमारी आवश्यकता में है, तो हम छोटी छोटी बचत को छोटी छोटी बचत करने के बाद एक दिन इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों को खरीद के घर ले आते हैं। अगला है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। बच्चों जो सरकार योजनाएं चलाती है, बहुत सारी योजनाएं, आप भी उन योजनाओं से फलीभूत होते हो, और भी जो जरूरतमंद लोग हैं वो उन योजनाओं से फलीभूत होते हैं। तो जो आप बचत करते हो वो उस बचत को सरकार किसी उत्पादक कार्य में खर्च करती है और आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी देती है, लेकिन जिन उत्पादक कार्यों में उसने लगाया है और उससे जो उसको अर्न होता है, उससे वो बहुत सारी लाभकारी योजनाओं का भी संचालन करती है।
तो ऐसी दशा में बचत सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी सरकार के लिए भी अच्छी चीज है, जिसकी वजह से हमारी सरकार समृद्धि की ओर बढ़ती है। अगला है अवकाश काल में सदुपयोग में सहायक। अब कभी मन होता है ना कि आप घूमने जाओ, है ना, और एकदम से किसी गृह स्वामी को आप कहो कि नहीं हम गोवा जाएंगे, तो वो बेचारे एकदम झल्ला जाएंगे, क्योंकि वो एकदम से उतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकते। उनको लगेगा कि आप जरूरत से ज्यादा अपनी इच्छाएं बता रहे हो जिसको वो पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर गृहिणी चाहे तो छोटी छोटी कुछ अमाउंट बचत करती जाए और साल के अंत में 2 साल के अंत में इतना अमाउंट हो जाएगा कि जब आपकी छुट्टियां हों, जब आपके अवकाश हों, उस समय आप कहीं पर्यटन के लिए जा सकते हो और परिवार में खुशियां ला सकते हो। तो आप देख रहे हो ना बच्चों, बचत कितनी जादुई चीज है। अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक। देखो बच्चों, हम उस समाज में रहते हैं, हमारा वो भारतीय समाज है जहाँ कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं जिन्हें हमें अनिवार्य रूप से करना होता है। कई बार तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग उन प्रथाओं को चलाने के लिए, उन दायित्वों के निर्वहन के लिए कर्ज लेते हैं। तो ऐसी दशा न आए, हमें कर्ज न लेना पड़े, उसके लिए हम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को समाज में बचाए रख सकें, इसके लिए हमें बचत करना अनिवार्य है। अगला है आश्रितों के भरण पोषण के लिए। बच्चों, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, जो घर का मुखिया ही होता है, वो ही अचानक असमय काल को ग्रसित हो जाता है, असमय काल के मुंह में चला जाता है। ऐसी दशा में परिवार एकदम इस तरह से हो जाता है जैसे उसके कोई आगे पीछे नहीं है, वो अनाथ जैसा हो जाता है। लेकिन अगर मुखिया समझदारी दिखाए और वह बचत करता रहे तो उस विषम परिस्थिति में परिवार बिल्कुल भी बिखरने नहीं पाएगा और वो बचत किया हुआ धन उस विशेष परिस्थिति में काम आएगा। अगला है जीवन स्तर को उठाने में सहायक। जब आप अपनी जो समाज में प्रचलित है, आजकल तो आप जान ही रहे हो, पूरा समाज भौतिकता की ओर दौड़ रहा है। आप भी जब किसी के घर ड्राइंग रूम में बैठते हो ना, तो आप ये पहले एक नजर में देखते हो कि उनकी ड्राइंग रूम में क्या क्या है। जितनी चीजों पे आपकी नजर जाती है, आप वहां नजर दौड़ाते हो, तो आपके मन में कहीं ना कहीं होता है, अरे ये बहुत पैसे वाले हैं, इसीलिए इनके घर में ऐसा है। ये कैसे संभव है? अगर कोई भी व्यक्ति बचत करता है, एक नियमित बचत करता है, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। वो अपने भौतिक संसाधनों पे कुछ व्यय करके अपने जीवन स्तर को भी सुधार सकता है। इसके अलावा वह जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो भी उसका जीवन स्तर सुधरेगा, और आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी वो विलासिता की चीजों पे खर्च करेगा। तो जाहिर सी बात है, हमें अपनी विलासिता की चीजों को भी खरीदने के लिए बचत करना पड़ता है। वृद्धावस्था में सहायक। बच्चों, हर सरकारी कर्मचारी अथवा कोई भी कर्मचारी या जिसने भी अपनी युवावस्था में उद्योग लगाया है, युवावस्था में हर व्यक्ति कोई ना कोई अपने जीविका उपार्जन के लिए कोई ना कोई कार्य करता है, और अगर वह नियमित अपने उस अर्निंग जब वो पैसे अर्न कर रहा होता है, उस काल से लेके जब वह अपनी सेवा खत्म करता है, उस समय तक अगर उसने कुछ बचत किया है, तो वह बचत
उसके वृद्धावस्था में बहुत ही काम आती है और उसे अपने बच्चों पे आश्रित नहीं होना पड़ता और उनकी वृद्धावस्था सम्मानजनक रूप से गुजरती है। इसलिए बचत एक आवश्यक है। आत्मविश्वास में वृद्धि। बच्चों देखो, धन सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। वो हमारी आवश्यकताओं, हमारी हर इच्छा, लगभग हर इच्छा की पूर्ति किस अप्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धन पर ही निर्भर होती है। और जब हम बचत करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि हम किसी भी आने वाले संकट का सामना कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, जिससे जीवन बहुत आसानी से चलता है। तो बचत बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आज आपने जाना कि ये 12 पॉइंट्स हैं कि बचत के क्या क्या लाभ हैं। बच्चों, आज हमने जाना बचत का अर्थ क्या है, बचत की परिभाषा क्या है, संचय और बचत में क्या अंतर है, बचत के प्रकार क्या है और बचत का लाभ अथवा महत्व क्या है। बच्चों, ये जो चार्ट है इसकी फोटो मैंने वीडियो के लास्ट में डाली है। आप इसमें से कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं और आपको अगर मेरी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बच्चों, कल जो हम बात करेंगे, कल के चैप्टर में, अभी यही चैप्टर एक पार्ट और चल पाएगा बच्चों, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में, बचत विनियोग के जितने भी साधन हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।